जी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरमान मलिक और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम क्योंकि हमारा पिछला ट्यूटोरियल जो था वो सिलेक्टर्स के बारे में था और उसमें हमने 3 टाइप के सिलेक्टर्स पढ़े थे। तो आज मैं आपको उसके अगले टाइप बताऊंगा कि सिलेक्टर्स के हमारे पास आगे कौन सी टाइप्स होती हैं। जी हाँ, तो आज का ट्यूटोरियल जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टर्स के बारे में है कि हमारे पास जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादा तादाद में जो सिलेक्टर इस्तेमाल होते हैं वो कौन से होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि आज के जो हमारे पास सिलेक्टर्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। उसमें हमारे पास है क्लास सिलेक्टर जो हमारे पास चौथे नंबर पे आता है। बी क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर में हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए क्या हम करते हैं। जी हाँ, क्लास को डिफाइन करने के लिए चूंकि सीएसएस के रूल्स के मुताबिक हम डिफाइन कर सकते हैं डॉट से, डॉट फिर क्लास, और फिर हम इसके अंदर हमारे ब्रैकेट लगा के हम इसके अंदर इसके प्रॉपर्टी और वैल्यूज लिख सकते हैं कि मैं कलर अगर देना चाहूँ रेड, जी हाँ, तो बिल्कुल मैं रेड कलर दे सकता हूँ। और ये क्लास मैंने जिस पे अप्लाई करना हो उस पे अप्लाई करके मैं उसी पे एक क्लास अप्लाई होगा। जी हाँ, वो किस तरह हम अप्लाई करेंगे उसके लिए मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ कि हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, सिंटेक्स क्या है उसका। तो अगर मैं ये क्लास जो है H1 पे अप्लाई करना चाहूँ, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ कि तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लिख के क्लास इक्वल्स टू क्लास, ये वाला जो क्लास है ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अगर मैं यहाँ पे क्लास की जगह लिख लूँ कि कलर, कलर का मैं क्लास बना लूँ, तो फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा कि कलर, क्लास कलर जो है वो मैंने इस पे अप्लाई कर लिया है। लेकिन मैं अभी आपको इसका रिजल्ट नहीं दिखाऊंगा, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब मैं कम्प्लीटली CSS पे आऊँगा और CSS को इस्तेमाल करना मैं स्टार्ट कर लूँगा कि हम CSS को कहाँ से स्टार्ट करते हैं। वहाँ से फिर मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा कि हम अप्लाई भी किस तरह कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको इसका टेक्निक बता रहा हूँ कि हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास 5वें नंबर पे वो है ID सिलेक्टर। ID सिलेक्टर का सिंटेक्स हमारे पास किस तरह है कि हम उसको डिफाइन कर सकते हैं हैश से, हैश और फिर ID। जिस तरह क्लास को हम डॉट से कर सकते थे तो हैश को भी हम कर सकते हैं हैश को हम कर सकते हैं, ID को हम कर सकते हैं हैश से, क्लास को हम डॉट से, ID को हैश से डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, ये सिंटेक्स है CSS का, इसी से आपको करना होगा, किसी और से आप नहीं कर सकते। और इसमें भी अगर मैं कलर देना चाहूँ तो कलर ब्लैक मैं दे देता हूँ। और फिर अगर मैंने इसको अप्लाई करना हो तो मैं क्या करूँगा, उसी तरह मैं H1 पे अप्लाई कर देता हूँ। H1 इस पे मैं अप्लाई करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा कि ID इक्वल्स टू ID, ये वाला ID जो है ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो मैं जिस पे ये ID अप्लाई करना चाहता हूँ या करना चाहूँ उसी पे मैं उस ये ID का ये जो टैब है ये मैंने वहाँ लिखना होगा, तो उस पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने H1 में लिखा है तो H1 पे अप्लाई होगा। अगर मैं P पे अप्लाई करना चाहूँ तो P में लिखूंगा, किसी और टैग पे अप्लाई करना चाहूँ तो उसी में लिखूंगा, तो उसी पे अप्लाई हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये था हमारे पास क्लास सिलेक्टर और ID सिलेक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर। ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, अपने प्रोजेक्ट में भी इस्तेमाल करेंगे, तो बिल्कुल आप उस टाइम आप बिल्कुल कंप्लीट तरह समझ जाएंगे कि हम CSS को किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो आज के ट्यूटोरियल में मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगले ट्यूटोरियल में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कि आज के जो हमारे पास सिलेक्टर्स हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। उसमें हमारे पास है क्लास सिलेक्टर जो हमारे पास चौथे नंबर पे आता है। बी क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर में हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए क्या हम करते हैं। जी हाँ, क्लास को डिफाइन करने के लिए चूंकि CSS के रूल्स के मुताबिक हम डिफाइन कर सकते हैं डॉट से, डॉट फिर क्लास, और फिर हम इसके अंदर हमारे ब्रैकेट लगा के हम इसके अंदर इसके प्रॉपर्टी और वैल्यूज लिख सकते हैं कि मैं कलर अगर देना चाहूँ रेड, जी हाँ, तो बिल्कुल मैं रेड कलर दे सकता, उसको डिफाइन कर सकते हैं हैश से, हैश और फिर ID।
जिस तरह क्लास को हम डॉट से कर सकते थे, तो हैश को भी हम कर सकते हैं हैश को हम कर सकते हैं, आईडी को हम कर सकते हैं हैश से, क्लास को हम डॉट से, आईडी को हैश से डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, ये सिंटैक्स है सीएसएस का, इसी से आपको करना होगा, किसी और से आप नहीं कर सकते। और इसमें भी अगर मैं कलर देना चाहूँ तो कलर ब्लैक मैं दे देता हूँ। और फिर अगर मैंने इसको अप्लाई करना हो तो मैं क्या करूँगा, उसी तरह मैं H1 पे अप्लाई कर देता हूँ। H1 कलर का मैं क्लास बना लूँ तो फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा कि कलर, क्लास कलर जो है वो मैंने इस पे अप्लाई कर लिया है। लेकिन मैं अभी आपको इसका रिजल्ट नहीं दिखाऊंगा, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा जब मैं कम्प्लीटली CSS पे आऊँगा और CSS को इस्तेमाल करना मैं स्टार्ट कर लूँगा कि हम CSS को कहाँ से स्टार्ट करते हैं। वहाँ से फिर मैं आपको ये सब कुछ बताऊँगा कि हम अप्लाई भी किस तरह कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको इसका टेक्निक बता रहा हूँ कि हम किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास 5वें नंबर पे वो है आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर का सिंटैक्स हमारे पास किस तरह है कि हम, और ये क्लास मैंने जिस पे अप्लाई करना हो उस पे अप्लाई करके मैं उसी पे एक क्लास अप्लाई होगा। जी हाँ, वो किस तरह हम अप्लाई करेंगे उसके लिए मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ कि हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, सिंटैक्स क्या है उसका। तो अगर मैं ये क्लास जो है H1 पे अप्लाई करना चाहूँ, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ कि, तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लिख के क्लास इक्वल्स टू क्लास, ये वाला जो क्लास है ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अगर मैं यहाँ पे क्लास की जगह लिख लूँ कि जी दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अरमान मलिक और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम, क्योंकि हमारा पिछला ट्यूटोरियल जो था वो सिलेक्टर्स के बारे में था और उसमें हमने 3 टाइप के सिलेक्टर्स पढ़े थे। तो आज मैं आपको उसके अगले टाइप बताऊंगा कि सिलेक्टर्स के हमारे पास आगे कौन सी टाइप्स होती हैं। जी हाँ, तो आज का ट्यूटोरियल जो है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टर्स के बारे में है कि हमारे पास जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादा तादाद में जो सिलेक्टर इस्तेमाल होते हैं वो कौन से होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि